चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास 7 इलस्ट्रेशन नंबर। इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड में क्या दे रखा हो, तो रिक्वायर्ड में हम लोग के पास प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को कंसीडर करके इन्फॉर्मेशन कंसीडर करके जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना प्रॉफिट होगा और किस तरह से हम लोग एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे, सम्स में वही रिक्वायर्ड है। अब सम्स पर लेते हैं। अब क्या क्या दे रखा हुआ इसमें, तो यहाँ बोला एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2021, दैट इज 1 मई को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ था टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ DEF एंड कंपनी फ्रॉम 1/1/2021। तो हम लोग के पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है वो कब से यहाँ पे टेक ओवर हो रहा है, तो टेक ओवर यहाँ पे हो रहा है 1/1 से लेकर के जो 1/1/11 से लेकर के यहाँ पे टेक ओवर हो रहा है कब तक का, तो 31/12/2021 जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है किस चीज का ईयर दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास बैलेंस शीट का डेट दे रखा हुआ है। और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कब हुआ, तो यहाँ पे 1/5/2021, तो ये हम लोग के पास इनकॉर्पोरेशन का डेट दे रखा हुआ है। तो जहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के 1 मई तक में कितना मंथ्स हुआ, तो ये हम लोग के पास हो गया 4 मंथ्स, और बाकी का जो हम लोग के पास हो गया वो कितना मंथ्स हो गया 8 मंथ्स। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम रेशियो हो जाएगा 4:8, दैट इज 1:2। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 इज प्रोवाइडेड टू यू। तो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले दे रखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्नड, यहाँ पे अर्न दे रखा, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, रेवेन्यू में। फिर एक्सपेंसेस में दे रखा हुआ है रेंट एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पे सैलरी इंक्लूड मैनेजर सैलरी ऑफ 85,000, जहाँ पे मैनेजर का सैलरी कितना है 85,000 का। उसके बाद यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा हुआ है। सेल्स कमीशन दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे बैड डेट्स रिलेटेड टू सेल, तो सेल्स के लिए वैसे बोल दिया और नहीं भी बोलता तभी हम लोग सेल्स के रेशियो में ही इसे बांटते हैं। फिर यहाँ पे अंडर राइटिंग का कमीशन, उसके बाद यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिर यहाँ पे ऑडिट फीस का दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग के पास जो लास्ट में देखो वो क्या दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट जो 3,90,000 का हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या और भी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग को इससे निकालना था, प्रिपेयर करना था क्या, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, और यहाँ पे प्री पीरियड में प्लस पोस्ट पीरियड में कितना कितना प्रॉफिट हो रहा था वो हम लोग को बताना है। अब किस चीज को कंसिडर करके, तो यहाँ पे बोला फर्स्ट नंबर पे जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, तो हम लोग को जीपी रेशियो कांस्टेंट करना है, दैट इज हम लोग को जो भी सेल्स का रेशियो होगा उसे हम लोग कांस्टेंट ही मानेंगे। फिर सेकंड नंबर पे इन्फॉर्मेशन में कि सैलरी सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वे 1/5 टाइम्स ऑफ द एवरेज मंथली सेल, तो यहाँ पे जो भी एवरेज मंथली सेल होगा उसका 1/5 हो जाएगा, मतलब 1/2 जब हम लोग लिख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो जनवरी का और यहाँ पे अक्टूबर का सिर्फ 2 महीने का जो सेल होगा, जो एवरेज मंथली सेल होगा उसका 1.5 गुना होगा। ठीक है, 1.5 गुना मतलब 1/5 टाइम्स। फिर उसके बाद बोला मंथली सेल्स वाइल द सेल्स फॉर डिसम्बर वेयर ट्वाइस ऑफ एवरेज मंथली सेल, और जो दिसंबर का सेल होने वाला है वो यहाँ पे ट्वाइस होने वाला है। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेल्स रेशियो। आगे थर्ड नंबर पे बोला कि बैड डेट्स आर सोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट्स फॉर द सेल्स मेड इन जुलाई 2010। यहाँ पे 2010 का दे रखा हुआ है, मतलब पिछले साल का ही दे रखा हुआ है। तो ये जो पिछले साल सेल किया गया था उसमें से रिकवरी यहाँ पे 7,000 का हो रहा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए टाइम का हम लोग का जो हम लोग देखे थे कि अफेक्ट करना था 1 जनवरी 2021 से, बट जब सेल इधर हुआ था पिछले साल जब सेल हुआ था तो इसका रिकवरी यहाँ पे जाकर के हो रखा है। तो जो रिकवरी हो रहा है तो उसे हम लोग कौन से पीरियड का मानेंगे, तो उसे मानेंगे हम लोग प्री पीरियड का, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का रिकवरी हो चुका है। तो इसे हम लोग मानेंगे जो भी बैड डेट्स है जो हम लोग के पास 7,000 का दे रखा था, जो रिकवरी हुआ बैड डेट्स का, उसे हम लोग क्या मानेंगे, तो उसे मानेंगे प्री पीरियड का है। ठीक है, तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रिकवरी होता है वो क्या होता है, तो वो हम लोग के पास इनकम होता है। तो ये आप लोग को समझना है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम लोग इनकम करके इसे दिखा देंगे, और इनकम से दिखाने के बाद हम लोग एक बार बैड डेट्स में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का जो भी बैड डेट्स था उसमें तो ऐड हो जाएगा ना, इंक्लूडेड रहेगा ना। और उसके बाद हम लोग उसे रिकवरी करके भी दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा होगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना दे करके ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहां पे दिखाते, जो इनकम साइड होता तो बस हम लोग वहीं पे दिखाते। अभी सम्स करेंगे तो आप लोग को वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में आ जाए। तो यहाँ पे बोला मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज 2,000 फ्रॉम 1/5/2021, तो हम लोग के पास मैनेजर सैलरी में इंक्रीज कर दे रखा है। फिर यहाँ पे ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन अप्रैल 2021, मतलब जो जिस दिन यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो रहा था वो तो क्या था, तो 1 मई हम लोग के पास इनकॉर्पोरेशन का डेट दे रखा हुआ है, बट इनकॉर्पोरेशन के डेट से पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो चुका है। तो जो भी यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये कहाँ दिखाएंगे, या जो इनकम होगा इन्वेस्टमेंट का वो कहाँ दिखाएंगे, तो उसे हम लोग दिखाएंगे प्री पीरियड का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला
द इंटायर ऑडिट फीस रिलेट टू कंपनी, तो जो भी ऑडिट फीस है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेट करता है, और हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, बस इतना ही सम्स में दे रखा हुआ। तो इससे हम लोग को बताना है जो भी एलोकेशन करना है एक्सपेंस का, प्लस में प्रॉफिट कितना होगा प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का, वो भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। आ जाए कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सेल्स रेशियो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट एवरेज मंथली सेल बी एक्स। तो हम लोग एवरेज मंथली सेल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो प्री पीरियड का कितना हो जाएगा और पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा, तो ये ध्यान में देना है आप लोग को। तो देखिए उससे पहले नीचे मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेकेंड नंबर पे टाइम रेशियो देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टाइम रेशियो देख लीजिए। तो प्री पीरियड का जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था वो कितना मंथ दे रखा हुआ था, तो प्री पीरियड में 1 जनवरी से यहाँ पे टेक ओवर हो रहा था, 1 जनवरी 2021 से लेकर के, और इनकॉर्पोरेशन का डेट दे रखा था 1/5/2021, और जो ईयर एंड का डेट दे रखा था वो दे रखा था 31/12/2021। हाँ, तो ये हम लोग के पास दे रखा था। तो प्री पीरियड हम लोग के कितना मंथ हो गया, तो 1 जनवरी से लेकर के 1 मई तक जो हो जाता है 4 मंथ्स, और ये हम लोग का पोस्ट पीरियड जो हो जाएगा वो 8 मंथ्स। तो यहाँ पे प्री पीरियड जो हो गया 4 मंथ्स, और जो पोस्ट पीरियड हो गया वो हम लोग के पास हो गया 8 मंथ्स। इस तरह से रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो हम लोग का हो जाएगा 4:8, दैट इज 1:2। तो यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं की, जो हम लोग के पास टाइम रेशियो हो गया वो 1:2। और सेल्स के बारे में हम लोग के पास क्या बोला कि प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का सेल में हम लोग के पास बोला, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे कि सेल्स ऑफ जनवरी एंड अक्टूबर हाफ टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सेल। तो यहाँ पे सेल्स जो जनवरी का होगा प्लस में जो अक्टूबर का होगा उसमें हाफ हो जाएगा जो एवरेज मंथली सेल होगा उसका, और जो दिसंबर का सेल होगा उसमें क्या होगा, वो ट्वाइस हो जाएगा मंथली एवरेज सेल के। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो देखिए प्री पीरियड जो होगा वो होगा जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मतलब 4 मंथ होगा। तो 4 मंथ का जो सेल होगा यहाँ पे प्री पीरियड का, तो फर्स्ट मंथ का यहाँ पे जनवरी का सेल था 1.5 करके, 1.5 टाइम्स बोला था ना कि एवरेज मंथली सेल का हाफ 1.5 टाइम्स है, ये रहा बोला था ना जनवरी का। तो इसलिए जनवरी में हम लोग का 1.5 आ जाएगा, फिर फरवरी में x, फिर मार्च में x, और यहाँ पे जो अप्रैल होगा उसमें भी x होगा। तो इस तरह से जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5x जो हम लोग के पास प्री पीरियड का हो गया। यहाँ तो आप लोग को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जनवरी का सिर्फ और सिर्फ जनवरी का सेल दे रखा हो तो 1.5 टाइम्स, तो इसलिए हम जो लोग जो 1.5 टाइम्स के जनवरी के सेल में, और बाकी फरवरी मार्च अप्रैल के सेल में हम लोग कुछ भी नहीं किए। फिर पोस्ट पीरियड का देख लीजिए। तो पोस्ट पीरियड में हम लोग के पास जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अक्टूबर का सेल होगा प्लस में दिसंबर का सेल है, वो जो होगा उसमें हम लोग के पास अक्टूबर का सेल कर लेना है 1.5 टाइम्स, और दिसंबर के सेल कर लेना है 2 टाइम्स, और बचा हुआ जो भी मंथ होगा उसमें हम लोग एवरेज मंथ के सेल के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे जो मई होगा तो उसमें x, फिर जून, मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर जब आ गया तो उसमें हम लोग को 1.5 लेना है। फिर नवंबर हम लोग के पास आ गया 1.5x ले लिया, फिर नवंबर आ गया, उसके बाद जो दिसंबर है उसमें हम लोग को डबल लेना है, मतलब 2x लेना है। तो इस सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना होता है। तो 1 2 3 4 5 6.5 7.5 और 9.5। तो ये हम लोग के पास जो आ गया जो पोस्ट पीरियड का सेल वो कितना आ गया 9.5। तो जो सेल्स रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5x/9.5। जब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 से जब हम लोग यहाँ पे इसे कर रहे हैं तो 4.5 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे 9.5 डिवाइड बाय 9 नहीं ये इससे नहीं होगा, 5 से 1 सेकेंड 45 डिवाइड बाय 5, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 9 आ गया, और इसमें 95 डिवाइड बाय 5 तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 19 आ गया, इसमें 19 आ गया। देखिए 5 से हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ पे 4.5 पॉइंट तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल हो गया, उसके बाद हम लोग का x कैंसिल हो चुका है। तो x कैंसिल होने के बाद जो हम लोग के पास बचा है यहाँ पे तो वो हम लोग 5 से यहाँ पे 45:95 जिसे हम लोग कैंसिल किया तो हम लोग के पास जो सेल्स का रेशियो आ गया वो कितना आ गया तो 9:19। ये हम लोग के पास सेल्स का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो भी आ चुका है, और हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में जो रखा हुआ था तो जीपी रेशियो तो कांस्टेंट हो गया, फिर सेल्स का हम लोग निकाल चुके हैं। बैड डेब्ट्स का हम लोग के पास कैसे निकालेंगे तो वो तो जब सम्स करेंगे तो उस टाइम मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिर मैनेजर का सैलरी का हम लोग के पास दे रखा हुआ पॉइंट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सूत्र तो वो तो हम लोग जब करेंगे सम्स तो उसके बाद, और यहाँ पे ऑडिट फीस का भी तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ बचा यहाँ पे एक पॉइंट जो मैनेजर सैलरी का यहाँ पे क्या बोला कि 2000 पर मंथ है
इंक्रीज हो रहा है मैनेजर के सैलरी में कब से, तो यहाँ पे 1/5/2021 से, मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होता है वहां से लेकर के इंक्रीज हो रहा है 2000 का जो मैनेजर का सैलरी दे रखा उसमें। अब देखिए मैनेजर का जो सैलरी हम लोग के पास है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 85,000, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट मैनेजर सैलरी भी एक्स। थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट मैनेजर सैलरी भी एक्स, तो मैनेजर के सैलरी को हम लोग मान लिया एक्स के हिसाब से। जो प्री पीरियड का यहाँ पे सैलरी होगा इसका वो 4 महीने प्री पीरियड में हो गया, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x, क्योंकि 4 मंथ ही दे रखा होता है ना प्री पीरियड में। फिर जो पोस्ट पीरियड होगा उसमें यहाँ पे इंक्रीज हो रखा है 2000 से, तो जो भी यहाँ पे बचा हुआ 8 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स में कितना सैलरी हो जाएगा, तो x प्लस 2000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 2000, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास 8x प्लस 8 2 16, तो 8x प्लस 16,000, ये हम लोग के पास क्या हो गया पोस्ट पीरियड का जो मैनेजर का सैलरी होगा। यहाँ पे तो आप लोगों को देखिए एक्स जो प्री पीरियड का एवरेज मंथली सैलरी हो गया वो प्री पीरियड में एक्स हम लोग माने थे, और जो 4 मंथ्स का दे रखा होता है हम लोग का 4x हो गया प्री पीरियड का 4x। पोस्ट पीरियड में बोला जो फर्स्ट 5/2021 से कि मैनेजर के सैलरी में 2000 से इंक्रीज होगा, तो जो भी एक्स होगा उसमें 2000 से हम लोग को इंक्रीज करना होगा, तो एक्स प्लस 2000 जो एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगा इसका, उसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 मंथ्स का यहाँ पे सैलरी देखना है पोस्ट पीरियड में, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 8x प्लस 16,000 ये आ गया। और टोटल मैनेजर का सैलरी जो हम लोग के पास गिवन है, अगर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का, तो टोटल मैनेजर का सैलरी आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा हम लोग के पास x प्लस प्री पीरियड का 4x दे रखा तो 4x प्लस 8x प्लस 16,000, और टोटल मैनेजर का जो सैलरी है वो गिवन हम लोग के पास कितना है 85,000, तो हम लोग लिखेंगे 85,000। जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं 8 4 12 हो गया, 8 प्लस 4 12x इज इक्वल टू 85,000, इसमें से 16,000 ये वाली माइनस में चला जाएगा इस साइड में जाने से राइट साइड में, तो इस तरह से x इज इक्वल टू हम लोग के पास आ जाएगा 85 में से माइनस कर देते हैं 19,000 को 16 था सॉरी 16,000 को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये हम लोग के पास आ गया 69,000, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, जो x का वैल्यू जो मंथली सैलरी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 5750। इस तरह से प्री पीरियड का जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5750 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्योंकि 4x दे रखा हुआ था, तो इंटू 4, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 23,000 जो प्री पीरियड का आ गया मैनेजर का सैलरी, और बचा हुआ जो यहाँ पे दे रखा हुआ है तो ये हम लोग इस केस में आ जाएगा 5750 इंटू 8 प्लस में 16,000 जो आ जाएगा 5750 इंटू 8 प्लस 16,000, तो ये आ गया 62,000 जो पोस्ट पीरियड का मैनेजर का सैलरी आ चुका है। और तो हम लोग के पास एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट में हम लोग बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग के पास आ जाएगा रेशियो का, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट, ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो प्री पीरियड का, और ये हम लोग के पास आ जाएगा पोस्ट पीरियड का। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में मारते हैं, तो सेल्स के रेशियो में, और सेल्स का जो रेशियो गिवन है, मतलब गिवन नहीं था, हम लोग निकाल चुके थे 9:19 के रेशियो में, तो मतलब 9:19 के रेशियो में हम लोग को बांटना है। और इसका अमाउंट जो है वो 10,64,000 का दे रखा हो, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 10,64,000 जो हम लोग के पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये रेवेन्यू में आ गया। अब इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग के पास कितना देखा 36,000 इंटरेस्ट, तो ये हम लोग के पास इनकम के साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग को क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सोल्व कर दिया गया 1 अप्रैल 2021। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे हम लोग का इनकम हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल तक का हुआ होगा। तो जो 1 अप्रैल तक का ही इनकम हुआ होगा जो प्री पीरियड का हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का जो इंटरेस्ट का जो इनकम हो गया वो किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्री पीरियड में, जो कितना आ जाएगा, तो ये है 36,000। और एक और हम लोग के पास रेवेन्यू का आइटम दे रखा हुआ था, नीचे में देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था कि बैड डेब्ट्स आर सोन आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ रिकवरी। जो बैड डेब्ट्स हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ वो रिकवरी के बाद का दे रखा हुआ है, जिसमें 7,000 का रिकवरी का हम लोग को एडजस्टमेंट करना था। और जो सेल किया गया था जुलाई 2010, मतलब पिछले साल जो सेल किया गया था उसका रिकवरी इस साल में जाकर के हुआ। तो हम लोग को ये जो रिकवरी जो 7,000 का हो जाएगा वो किस पीरियड का होगा, तो हम लोग का प्री पीरियड का, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से तो पहले का रिकवरी है,
इनकॉर्पोरेशन के पहले वाला हम लोग के पास रिकवरी है ना, तो इस 7,000 को हम लोग क्या करेंगे, प्री पीरियड में दिखाएंगे इनकम साइड में। तो यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं बैड डेब्ट्स रिकवरी, जो कितना हो जाएगा, प्री पीरियड का हो जाएगा, जो कितना अमाउंट में हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास रहेगा 7,000 का। तो इसे हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में सबको बांट देते हैं और देख लेते हैं हम लोग के पास प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का कितना रेवेन्यू आ चुका है। तो 10,64,000 डिवाइड बाय 9:19 को हम लोग करेंगे, तो 9,9,9,28, तो इसमें डिवाइड करेंगे 28 से, इंटू करेंगे 9, तो ये आ गया 3,42,000 जो प्री पीरियड का आ गया। और पोस्ट पीरियड में कितना आ जाएगा, इंटू 19 डिवाइड बाय 9 कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 722,000 का। और ये दोनों तो हम लोग के पास प्री पीरियड का दे रखा हुआ है और ये भी प्री पीरियड का। इस तरह से हम लोग के पास जो रेवेन्यू हो जाएगा वो रेवेन्यू कितने का हो जाएगा, ये आ गया 722,000 और इस साइड में आ गया 342,000 प्लस 36,000 प्लस 7,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 385,000 का प्री पीरियड का हम लोग के पास रेवेन्यू। और पोस्ट पीरियड का 7,22,000 का हम लोग के पास रेवेन्यू आ चुका है। ठीक है, तो रेवेन्यू को हम लोग पहले कर चुके। अब जो जो एक्सपेंस दे रखा है उस एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब एक्सपेंस में देख लेते हैं, एक एक एक्सपेंस करके हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है रेंट एंड टैक्सेस, जो 90,000 का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं रेंट एंड टैक्सेस, जो अमाउंट दे रखा हुआ कितने का, 90,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 90,000 को। रेंट एंड टैक्सेस को हम लोग किस तरह रेशियो में बांट देते हैं, तो टाइम के रेशियो में। और टाइम का जो रेशियो हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो 1:2 हम लोग के पास टाइम का रेशियो गिवन था, गिवन नहीं था, हम लोग निकाले थे 1:2 के रेशियो में। फिर रेंट एंड टैक्सेस का हो गया। फिर उसके बाद सैलरी का दे रखा, तो सैलरी में हम लोग एक बार मैनेजर सैलरी का कर लेंगे और दूसरा जो नॉर्मल सैलरी है उसका कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं मैनेजर सैलरी, जिसे हम लोग बांटेंगे वर्किंग नोट के हिसाब से, जिसका अमाउंट कितना था, 85,000 मैनेजर का था, तो यहाँ पे 85,000 आ जाएगा। और जो नॉर्मल सैलरी था वो सैलरी कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल सैलरी हम लोग के पास 3,31,000 था, तो 3,31,000 में से हम लोग मैनेजर का 85,000 माइनस कर देंगे, जो नॉर्मल सैलरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3,31,000 में से माइनस करेंगे 85,000, तो ये आ गया 2,46,000, जिसे हम लोग बांटेंगे सैलरी को किस रेशियो में बांटते हैं, तो टाइम के रेशियो में। तो टाइम का रेशियो हम लोग के पास 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बांट देंगे। इसके बाद हम लोग के पास कैरेज आउटवर्ड दे रखा हुआ है, तो आउटवर्ड जो होता है वो हम लोग सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि जब सेल होगा तभी तो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड की तरफ लगेगा ना। तो 14,000 जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, इसे हम लोग बांटेंगे सेल्स के रेशियो में, दैट इज 9:19 के रेशियो में, जो है कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे चलिए लिखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसे हम लोग टाइम के रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 1:2 के रेशियो में, जो कितना दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो ये दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 18,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000। नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग, नेक्स्ट पेज से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद हम लोग के पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट पीरियड का होगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट, जो हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, और जिसका अमाउंट में टोटल में हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो 25,000, यहाँ आ जाएगा 25,000 का। फिर डिबेंचर के इंटरेस्ट के बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है सेल्स कमीशन 30,800, तो यहाँ पे 30,800 जो हो जाएगा 9:19 के रेशियो में, जो सेल्स के रेशियो में जो सेल्स कमीशन आ गया। ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स दे रखा हुआ 91,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बैड डेब्ट्स का, और बैड डेब्ट्स हम लोग के पास 91,000 था। और इसमें यहाँ पे क्या बोला था सम्स में हम लोग के पास कि रिकवरी एडजस्ट करने के बाद था, तो रिकवरी को भी हम लोग को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 7,000 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका डबल इफेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहले इसे दिखा चुके हैं जो इनकम था उसमें। तो 91,000 प्लस 7,000, तो ये आ गया हम लोग के पास। और इसे हम लोग बांटते हैं किस रेशियो में, तो इसे हम लोग बांटते हैं जो हम लोग के पास दे रखा था सेल्स का रेशियो, जो 9:19। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ जाएगा अमाउंट टोटल में, तो 91,000 प्लस में 7,000, तो ये आ गया 98,000। तो ये आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग के पास हो गया बैड डेब्ट्स का, उसके बाद अंडरराइटर कमीशन, तो ये हम लोग के पास कब होता है, जब शेयर या डिबेंचर जो कुछ भी इशू किया जाता तब, तो ये हम लोग का पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। तो यहाँ पे 26,000 जो हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये भी हम लोग के पास प्री पीरियड का हो जाएगा, पोस्ट पीरियड का 28,000।
जो हो जाएगा पोस्ट पे का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। उसके बाद है ऑडिट फीस, जिसके बारे में हम लोग को बोला था कि ऑडिट फीस को ले रहे हैं कि कंपनी के लिए सिर्फ, तो डेट इज पोस्ट पीरियड का हो जाएगा 45,000। यहाँ पे 45,000 जो होगा ऑडिट फीस, ये भी हो जाएगा हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का, और यहाँ पे ऑडिट फीस। फिर ऑडिट फीस के बाद हम लोग के पास क्या बोला कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया गया था प्री पीरियड में, तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो भी हम लोग के पास प्री पीरियड का आ जाएगा। तो यहाँ पे प्री पीरियड में हम लोग के पास आ जाएगा 11,200 जो है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बस हम लोग के पास जो भी इन्फॉर्मेशन में था वो बस इतना ही था। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसे कैलकुलेट खुद भी कर लीजिए और मैं भी कर लेता हूँ, आ जाइए। अब तो आप लोग खुद भी कर सकते हो आराम से। तो 90,000 डिवाइड बाई 3, तो हम लोग के पास कितना आ गया 30,000, और 30,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 60,000 जो रेशियो का था। फिर मैनेजर का सैलरी जो था उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट निकाले थे, जिसमें हम लोग का मैनेजर का सैलरी जो था प्री पीरियड का वो आ गया था 23,000, और 62,000 हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो 23 और 62, 23,000 और ये आ जाएगा 62,000 का। उसके बाद हम लोग के पास 246,000 को बांटना है टाइम के रेशियो, दैट इज 3 मिनट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 82,000, और 82 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 1,64,000। फिर 14,000 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 28 इंटू 9, तो ये हम लोग के पास आ गया 4500, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से 19 से, तो ये आ गया डिवाइड करेंगे 9 से तो हम लोग के पास आ गया 9500। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग है स्टेशनरी का 18,000, तो ये आ गया 6,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12,000। फिर हाँ आगे का हम लोग के पास पोस्ट में दे रखा होता, तो 25,000 को हम लोग पोस्ट में रखेंगे। फिर 9:90 में बांटेंगे 30,800 को, तो इन डिवाइड करेंगे 28 से, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 9900। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और डिवाइड करेंगे हम लोग 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 20,900। ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स को बांट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास बैड डेट है 98,000 का, डिवाइड करेंगे 28 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 31,500 का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, डिवाइड करेंगे 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 66,500 का। ये हम लोग के पास बैड डेब्ट्स का आ चुका है। फिर यहाँ पे कमीशन, ये सब तो हम लोग के पास पोस्ट और प्री का देखा था, तो यहाँ पे लास्ट वाला है प्री का, और बाकी सब है पोस्ट में। तो पोस्ट में चलिए लिख देते हैं 26,000, फिर 28,000, और लास्ट में है 45,000। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जितना भी दे रखा हुआ था सबको हम लोग बांट चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, एक मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, काम आएगा हमेशा। देखिए ये फॉर्मूला तो आप लोग को हमेशा पता होगा, मेरे से पढ़े तो आप लोग को पता ही होगा कि जिस चीज को हम लोग को निकालना होता है उसे हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, इसमें डिवाइड करते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को पता होता था। नोन का वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किस कहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को ये आ जाता है। देखिए अब जब हम लोग रेशियो यहाँ पे निकाला, किसी एक का बता रहा हूँ, इसी का बता रहा हूँ, जैसे रेशियो हम लोग निकाले 9:19। ठीक है, 9:19 रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 9 को और 19 को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 9 को ऐड करते हैं प्लस में 19 को ऐड करते हैं, तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो ये आ गया था 28। तो 28 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना रेशियो जब भी निकालते हैं। तो देखिए 30,800 को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में रख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करना है हम लोग को कितना से 28 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा डिवाइड करना था 28 से, तो ये आ गया। अब इसमें 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास पहला जो फिगर होगा वो आ जाएगा, मतलब डेट इज ये वाली फिगर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग के पास आ गया 9900। ठीक है, तो 9900। अब हम लोग को यहाँ पे 19 के बदले निकालना, 9 का बदले तो हम लोग निकाल चुके, तो अब हम लोग को 19 के बदले निकाले, तो 19 के बदले हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो देखिए हम लोग को निकालना है कितने का, तो हम लोग को निकालना है 19 का, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से। ठीक है, जो वैल्यू था उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते 19 से, और ये कितने का वैल्यू हम लोग को पता दे रखा हुआ था, जो हम लोग का फर्स्ट था वो कितने का पता था, तो ये हम लोग को 9 का पता था, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 से, तो जो हम लोग के पास आ गया था 20,900। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना था उसे हम लोग रखते थे न्यूमरेटर में, डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर उसका वैल्यू से। तो पहले हम लोग को वैल्यू था पता, उसमें मल्टीप्लाई करके 19 का निकाला था, और हम लोग को पता कितने का था 9 का, तो डिवाइड करके 9 से, तो हम लोग के पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाले थे यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 11,200 प्लस 31,500 प्लस में 9,900
और इस साइड में कितना है 6000 प्लस में 4500 प्लस में 8200 प्लस 23,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया। इसमें से माइनस करेंगे 385,000, तो हम लोग के पास जो आ गया, जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 186,900। जो प्री पीरियड का प्रॉफिट आ गया 186,900 प्री पीरियड का प्रॉफिट आ चुका। और पोस्ट पीरियड का इसी तरह से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 45,000 प्लस 28,000 प्लस 26,000 प्लस 66,500 भी था प्लस 20,900, 25,000 है प्लस 12,000 प्लस 9500 प्लस में 164,000 प्लस 62,000 प्लस 60,000, तो ये हम लोग के पास 518,900, जिसमें से माइनस करेंगे 722,000, तो ये कितना आ जा रहा है 203,100, तो ये आ गया 203,100। और हम लोग के पास गिवन दे रखा हुआ था बाकी टोटल का जो 390,000 हम लोग के पास गिवन था, तो यहाँ पे आ जाएगा 390,000। और इसी के साथ जो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन का पार्ट था, अब इसके बाद आगे तो नहीं है ना, इलस्ट्रेशन नहीं है, इलस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो बैक क्वेश्चन जिसे भी बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट से देखेंगे।